सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों कई लोग भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं, लेकिन अभ्यास करते समय कुछ बातें होती हैं जिस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भुजंग आसन को सही तरीके से कैसे किया जाता है और साथ के साथ अभ्यास करते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होती हैं, और बात करेंगे भुजंग आसन से होने वाले लाभों की। लेकिन दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि भुजंग आसन को कैसे किया जाता है। दोस्तों भुजंग आसन के लिए सबसे पहले आपको अपने पेट के बल आ जाना है और आपके पैर जो है वो आपस में मिले हुए रहेंगे। पैरों की उंगलियां आपकी मिली हुई रहेंगी और आपकी जो एड़ियां हैं वो भी मिली हुई रहेंगी। आपका चिन्ह आपकी ठुड्डी जमीन पर आप लगा लीजिए और प्रारंभ में आपकी जो हथेलियां हैं वो थाइस के बगल में रहेंगी। उसके बाद दोस्तों आपकी जो हथेलियां हैं वो आपकी चेस्ट के बगल में आ जाएंगी अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं। अन्यथा अगर आप लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं तो फिर आपकी हथेलियां जो हैं आप अपनी नाभि के बगल पर भी लेके आ सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में आपकी हथेलियां जो हैं वो आपकी चेस्ट छाती के बगल में रहेंगी। लेकिन दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं वो आपस में मिली हुई रहेंगी। इसका कारण मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और कोहनियां जो है आपकी अंदर की तरफ रहेंगी। फिर दोस्तों आपको श्वास लेते हुए अपनी चेस्ट को उठाना है, अपने चेहरे को उठाना है और ऊपर की तरफ ले जाना है। आपको अपने सर को इतना पीछे ले जाना है कि आपकी जो चिन्ह है, आपकी जो ठुड्डी है वो सामने की तरफ आ जाए। आपको प्रयास करना है कि आपकी जो कोहनियाँ हैं वो सीधी हो जाएं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपनी कोहनियों को मुड़ा हुआ रख सकते हैं। आरामदायक स्थिति में आपको बने रहना है। जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए। श्वास प्रश्वास करते रहिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते रहिए और फिर श्वास छोड़ते हुए आप जो है नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको भुजंग आसन का अभ्यास करना है। अब दोस्तों जब आप अपनी जो चेस्ट है उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो आप अपनी ऊपर ले जाते हुए कमर को अपनी कमर की मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब आप ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो आपको अपनी कमर की जो मांसपेशियाँ, कमर की जो मसल्स है उनके प्रयोग से आपको जो है अपनी कमर को ऊपर उठाना है इस तरह से। साथ के साथ आपको अपने थाइस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने नितंबों को कॉन्ट्रैक्ट करना है और अपने जो है एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों इसके अलावा जब आप ऊपर आ जाते हैं तो आपकी जो नाभि है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी जो नाभि है वो ज़मीन से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर होगी तो फिर जो आपका दबाव है वो घुटने पे पहुंच जाएगा। यानी कि अगर आपकी नाभि ऊपर है तो फिर ये आपकी कमर को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि आपके घुटने पर दबाव पहुंच जाएगा। साथ के साथ मैंने आपको सुझाव दिया था कि आपकी जो उंगलियां हैं मिली हुई होनी चाहिए। आप उंगलियां खोल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर क्या होगा दोस्तों, जब आप इस तरह से आपकी जो उंगलियां हैं नीचे रहती हैं तो जो पूरा दबाव होता है वो सारी उंगलियों पर एक तरह से वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि आप इस तरह से कपनुमा आकृति बना के जब ऊपर उठते हैं तो आपकी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जो छोर हैं उन पर ज़्यादा दबाव बनता है, अंगूठे पे ज़्यादा दबाव बनता है और हथेली का ये वाला जो हिस्सा है उस पर दबाव बनता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी हथेलियों पर और हमारे पैरों पर या फिर शरीर के अन्य हिस्सों में कुछ प्रेशर पॉइंट यानी कि दबाव बिंदु होते हैं। तो कपनुमा आकृति में जब आप भुजंग आसन में उठते हैं तो इन बिंदुओं पर ज़्यादा प्रभाव बनता है। अगर आप उंगलियां खोलेंगे तो फिर ये कम प्रभावित होंगी। तो उंगलियां, यहाँ पर जो हमारी उंगलियां हैं इन पे हमारे साइनसेस पॉइंट रहते हैं, यहाँ आगे वाले हिस्सों पे अंगूठे पे। तो ऐसा करने पर इन पर ज़्यादा दबाव बन रहा है तो हमारे जो साइनस पॉइंट है वो ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। साथ के साथ हमारे जो अंगूठे हैं उनकी टिप्स पर जो है मस्तिष्क से संबंधित प्रेशर पॉइंट भी होता है, दबाव बिंदु होता है, तो फिर हमारा मस्तिष्क भी ज़्यादा प्रभावित होता है। हथेली के इस हिस्से पर हमारे पास में जो है आंतों संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो हमारी जो आंतें हैं ज़्यादा प्रभावित होती हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जो पाचन तंत्र है वो प्रभावित होता है। साथ के साथ हथेली में हमारे जो है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड से संबंधित भी दबाव बिंदु होते हैं और परिणाम स्वरूप जो है ये जो ग्रंथियाँ हैं वो भी प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों ये था भुजंग आसन को करने का तरीका, वो बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और जिससे आपको इस आसन से ज़्यादा भी लाभ होगा। अब बात करते हैं भुजंग आसन को करने में सावधानियाँ। दोस्तों जिनको भी आंतों संबंधित गंभीर समस्याएं, उसको यह आसन जो है किसी जो प्रशिक्षित योग शिक्षक है या जो अनुभवी योग शिक्षक है उसी के निर्देशन में करना चाहिए। साथ के साथ जिनको हर्निया है,
आंतों संबंधी यक्षमा है, उनको भी ये अभ्यास जो है सावधानी से करना है और किसी अनुभवी योग शिक्षक के अंतर्गत ही उन्हें ये अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों बात करें इसके लाभों की, तो ये आपकी कमर को लचीला बनाता है। जिनको भी स्लिप डिस्क की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, उसमें लाभ होता है। कब्ज को दूर करता है, यानी कि पाचन संबंधी जो आपके जो रोग हैं उसमें लाभ देता है। साथ के साथ आपका लीवर है उसकी मसाज करता है, आपकी जो किडनी है उसकी मसाज करता है। साथ के साथ किडनीज़ के ऊपर जो आपकी एडिनल ग्लैंड होती है उनको भी ये मालिश देता है। यानी कि इन सभी अंगों को एक तरीके से ये एक्सरसाइज प्रदान करता है, जिससे ये सारे अंग जो हैं, ये जो ग्रंथियां हैं वो सुचारू रूप से कार्य करती हैं। साथ के साथ दोस्तों अगर आपका मेरुदंड यानी कि आपके स्पाइन में कड़ापन है, तो जो सिग्नल्स आपकी बॉडी से ब्रेन की तरफ जाते हैं या फिर ब्रेन से बॉडी की तरफ आते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। यानी कि सिग्नल्स अगर मैं सामान्य रूप से कहूँ, मस्तिष्क जो संदेश पूरी आपके आंतरिक अंगों में या फिर आपके बॉडी में भेजता है, तो मेरुदंड कड़ा होने पर वो संदेश प्रभावित होंगे और जाहिर सी बात है ये अंग उतने प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करेंगे जितना उन्हें करना चाहिए। तो इसलिए भी दोस्तों आपके मेरुदंड का लचीला होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आसन जहाँ लचीला बनाता है, लेकिन इस आसन को प्रभावशाली बनाने के लिए इस आसन से पहले या बाद में आप आगे झुकने वाले आसन कर सकते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं जैसे कि पश्चिमोत्तान आसन, तो अगर आप आगे झुकने वाले आसन के साथ इस आसन को करते हैं तो फिर भुजंग आसन और भी प्रभावशाली हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और उम्मीद करता हूँ इस आसन के अभ्यास से आपका जो स्वास्थ्य है वो एकदम और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस आसन को सर्व रोग विनाशम भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और दोस्तों आपसे मेरा पुनः आग्रह है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।